नमस्कार दोस्तों, फार्मर टॉक्स चैनल में आपका फिर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके कपास के से खेत में जो आपका सफ़ेद मक्खी, हरा तेला और आपका जो थ्रिप्स जिसे आप जुएं के रूप में भी जानते हैं, आपका जो छोटा छोटा होता है, आप उसकी रोकथाम के लिए किन किन रसायनों का प्रयोग करना है और कैसे उसका नियंत्रण करना है, इस बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि रासायनिक का कब प्रयोग करना है, रासायनिक की कितनी मात्रा का प्रयोग करना है और ये जो आपका रासायनिक होता है ये कितने रुपये में, मतलब प्राइस में आपका मार्केट में उपलब्ध होता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आपको इसको कितने दिन तक इसका प्रभाव रहता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका निवारण और नियंत्रण कर सकें। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो आपकी जो मक्खी होती है, आपकी जो सफ़ेद मक्खी होती है, कैसे पहचाने कि आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का अटैक होने लगा है। जैसे ही आपकी 2 से 3 मक्खियाँ आपके खेत में दिखना शुरू हो जाए, आपको समझ लेना चाहिए कि आपको थोड़ा थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि आपके खेत में मक्खियों का प्रभाव हो सकता है। अगर मात्रा की बात करें, अगर आपकी एक ही पत्ती पे आपको 3 से 4 मक्खियाँ दिखनी शुरू हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए आपके खेत में मक्खियों का अटैक होने लगा है। और अगर आपकी ये मक्खियाँ 10 से ऊपर की मात्रा में अगर एक ही पत्ती पे आ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जो खेत में है अटैक वो पूर्णतया हो गया है। इस अवस्था में क्या होता है, जो आपके मक्खियाँ होती हैं वो आपके पत्तियों को रस चूस लेती हैं और आपकी पत्ती ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा वो ऊपर की ओर सिकुड़ना शुरू हो जाती है, बंद होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, आपकी पत्ती काली हो जाती है। फिर काली होने के बाद वो डंठल से टूट कर गिर जाती है और आपका पेड़ भी सूख जाता है। तो आपको सबसे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए जब से 2 से 3 मक्खियाँ आपकी दिखना शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं इनकी रोकथाम के लिए किस रासायनिक का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको किसान भाइयों को ध्यान रखना है, अगर आपके खेत में मक्खी प्लस आपका हरा तेला और आपका जो थ्रिप्स होता है जिसे आप जुआ कहते हैं, इन तीनों का अटैक है और आपका कम मात्रा में है, आपके मक्खी वही 4 से 5, 3 से या 3 से 4 दिख रही हैं, तो आपको इसके लिए आप रासायनिक के लिए यूपीएल का जो आता है लेंसर गोल्ड, उसका प्रयोग कीजिए, आपके लिए बेस्ट होता है, इसका छिड़काव कीजिए। ये आपका थ्रिप्स, हरा तेला और आपका जो सफ़ेद मक्खी होती है, तीनों के लिए आपका काम करता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें हम, आपको कितना प्रयोग करना है, तो आपको इसको, अगर आपके खेत में 3 से 4 मक्खियाँ हैं और हरा तेला है और आपका जो थ्रिप्स है वो पत्तियों पे 3 से 4 दिखता है, तो आप इसका प्रयोग आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कीजिए। अगर आपको इससे ज़्यादा है तो आप इसका प्रयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और आपका इसका छिड़काव 150 से 200 लीटर के पानी में प्रयोग करके करना है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके इसके खेत में अगर मक्खियों के साथ ही आपका हरा तेला का प्रभाव ज़्यादा है और थ्रिप्स का प्रभाव ज़्यादा है, तो आप रीजेंट का प्रयोग साथ में कर सकते हैं। और रीजेंट का 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा से प्रयोग कीजिएगा, ये आप साथ में मिला के कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं आपके खेत में सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद मक्खी का आपका प्रभाव है, अटैक है, उसके साथ आपके जो हरा तेला और थ्रिप्स का प्रभाव नहीं है, तो आप इसके लिए यूपीएल का यूलाला करके जो आता है आप उसका प्रयोग करके, आपको ये सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद मक्खियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो आपका ये 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपका 150 से 200 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कीजिए। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो आपका ये 60 ग्राम आपका 500 रुपये के आसपास का आपका पड़ेगा। आप ये आपका मार्केट पे डिपेंड करता है। और इसके साथ ही आप दूसरा रासायनिक का प्रयोग कर सकते हैं जो आपका लेनो के नाम से आता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका भी आपका प्रयोग वही इस हिसाब से करना है, आपका ये आपका 60 से 70 ग्राम आपका प्रति एकड़ के हिसाब से आपका छिड़काव करना है। जो आपका इसकी रेट की अगर बात करें आपका, तो इसकी रेट आपका ये लीटर में अगर आपको प्राप्त होगा तो आपका 1300 से
आसपास आपका प्रति लीटर के हिसाब से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसके बाद बात करते हैं आपका जो थ्रिप्स और आपका जो हरा तेला होता है, उसके लिए आप अलग से आप रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। रीजेंट की मात्रा आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और इसके साथ ही आपका जो एम्पिलिगो करके आता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो आपका इसका प्रयोग करना है आपका 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपका प्रयोग करना है। और इसकी अगर प्राइस की बात करें, जो आपका ये 80 ml का आता है, ये आपका 740 या 720 इस प्रकार से आपका प्राइस के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये रही आपके रासायनिक की। अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें, जो भी आप रासायनिक प्रयोग करेंगे, इनका 2 दिन में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव आपका 10 से 15 दिन पे रहता है। अगर आपको छिड़काव करते हुए कुछ सावधानी रखनी है, आपको पानी खेत में नमी बनाए रखना है, नमी पे ही आप इसका छिड़काव कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। और आपको पता ही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक करना है। बहुत बहुत